दफा 370 और 35A के लिए जारी रखेंगे लड़ाई। पीडीपी लीडरान का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ पर उठाए सवाल। कहा साइलेंट मोड पर चली गई है एनसी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खालिद नजीब सुहरवर्दी का पीडीपी पर पलटवार। कहा खुसूसी हैसियत की बहाली का मतलब है 370 की बहाली। मामले पर कांग्रेस का अपना मौक़िफ़। पार्टी पर नहीं लगाई जा सकती हैं शराइत। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने बनाया जम्मू के वज़रा सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी को निशाना। बीजेपी पर लगाए गए इल्जामात को किया मुस्तरद। कहा पार्टी को मिला है सबसे ज्यादा वोट शेयर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक करा ने किया बीजेपी पर सख्त हमला। बटेंगे तो कटेंगे वाले रिमार्क्स पर सख्त तनकीद। कहा नफरत की सियासत को मुस्तरद करेंगे मुल्क के लोग। पुलवामा में सेब के रिवायती बागात को हाई डेंसिटी में तब्दील करने का अमल तेजी से जारी। मेवा सनत को हासिल हो रहा है काफी फरोग। काश्तकारों की आमदनी में भी इजाफा। पांपोर का दूर उफ्तादा इलाका सतपखरन जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। पीने के पानी का है सबसे बड़ा मसला। बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान। आंगनवाड़ी सेंटर पर लगा है ताला। झील वुलर में मेहमान आबी परिंदों की आमद शुरू। गैर कानूनी शिकार रोकने के लिए इकदामात। खुश्क साली के चलते झील में पानी की सतह इंतहाई कम। झील के इर्द गिर्द सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब। गुलमर्ग गंडोला सयाहों की तवज्जो का मरकज। एशिया की है सबसे लंबी और बुलंद तरीन गंडोला केबल कार। रोपवे में 108 केबिन और 37 टावर। सतह समंदर से 13,780 फीट की बुलंदी पर वाक़े। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गोनाइल, पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन असेंबली वहीदुर रहमान परा ने कहा है कि 5 रोजा असेंबली इजलास के दौरान उन्हें अवाम के हकीकी मसाइल पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीद परा ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ है और लगता है कि वो लोगों को उलझा रहे हैं। जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज़ पे 370 पे स्पेशल स्टेटस पे, तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तजाद है, उनके रेजोल्यूशन में तजाद है और उनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो इनिशिएटिव उठाया तो उस पर बात हुई। और हमारी कोशिश होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट चाहे वो असेंबली हो, गवर्नेंस हो या दिन ब दिन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कश्मीर का मेन डिस्कशन रहे, यहाँ के हालात का, लोगों का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो यंगस्टर्स की रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की बात हो, चाहे वो कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी बात हो, जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा हमने, चाहे उन्होंने 1 लाख रोज़गार देने की बात की हो, चाहे वो उन्होंने फ्री राशन देने की बात की हो, उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लोगों को, वो मैंडेट आपको उन चीज़ों पे मिला कि यहाँ के नौजवानों के खिलाफ केसेस, उस पर आप बात करें, उसको छुपाइए नहीं। यहाँ के कैदी बाहर के जेलों में बंद हैं, उनको वापस लाने, घर वापसी की बात करिए। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने कहा है कि वो आर्टिकल 370 और 35A के लिए लड़ते रहेंगे। नईम अख्तर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश मोड पर चली गई है, यानी साइलेंट मोड पर चली गई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी वक्तन फवक्तन ही बात करते हैं। 35A और रियासत की जो स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करने का जो इन्होंने पूरा मंसूबाबंद तरीके से फैसला किया कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, तो जिस हिसाब से हमारे 3 लेजिस्लेटर्स वहीद परा साहब, हमारे फयाज साहब और हमारे रफ़ीक नायक साहब, जिस तरीके से इन्होंने उसको उजागर किया असेंबली में, उसके लिए आज सारी पार्टी यहाँ आई थी और इनको फेलिसिटेट, उनको मुबारकबाद दी
और इनसे बात की और गुफ्तो शनीद की हमने। पूरे जो माहौल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, जो स्टेट गवर्नमेंट जो अब नई बनी हुई है, अभी तो टाइम है, लेकिन जो इनके अपने भी वादे हैं उन पे भी अभी कोई बात नहीं करते हैं। ये पूरा एक साइलेंस मोड पे हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब भी बात नहीं कर रहे हैं, कभी कभी फारूक साहब बात करते हैं तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जो असली मुद्दा है उसको और गहरा दफना दें, जो इनका हमेशा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का पॉलिटिक्स की एक नई सिचुएशन, जो भी यहाँ पे स्टेटस को क्रिएट किया गया हो, चाहे 47 में, चाहे 52 में, 75 में, 96 में, जब भी नया सिचुएशन है उसको, तो इसी तरह से आज इनकी कोशिश है। लेकिन हमारी पार्टी ने ये रिजॉल्व किया है कि हम इनको वो सौदाबाजी अब नहीं करने देंगे और हम लोगों के साथ हैं, जो लोगों के दिलों में है, जो उनके जज्बात हैं, जो उनके खदशात हैं, उनको हम उजागर करें। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में मुंतखब होने वाले एमएलएस को मुबारकबाद देने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इनमें रफीक नाइक एमएलए त्राल, मीर मोहम्मद फयाज एमएलए कुपवाड़ा और वहीदुर रहमान पर्रा एमएलए पुलवामा शामिल हैं। मीटिंग में फतूहात हासिल करने में उनकी अनथक कोशिशों का जश्न मनाया गया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के एतमाद और उमंगों की अक्कासी करती है। महबूबा मुफ्ती ने मेंबरान असम्बली को उनके लगन के लिए मुबारकबाद दी और लोगों के लिए अहम मसाइल, खास तौर पर आर्टिकल 370 और 35A को मनसूख करने में उनके किरदार को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात सिर्फ सीटें हासिल करने के लिए नहीं थे, बल्कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त और वक़ार के दिफा के लिए थे। मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 और 35A की यकतरफा मनसूखी के बारे में लोगों की गहरी तशवीश को जाहिर करने में पार्टी के एमएलएज ने अहम किरदार अदा किया है। उनकी कोशिशें हमें इस जंग को कानून साजी के फोरम्स के अंदर और अवामी रसाई के जरिए जारी रखने की फौरी जरूरत की याद दिलाती हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खालिद नजीब सुहरवर्दी ने आर्टिकल 370 की बहाली के मामले पर एनसी पर तनकीद करने पर पीडीपी क़यादत पर जवाबी हमला किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए पुरअज़्म है, जिसका मतलब आर्टिकल 370 की बहाली है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के मामले पर कांग्रेस का अपना मौक़िफ़ है और कोई भी एनसी पर शराइत नहीं लगा सकता। स्पेशल स्टेटस के मुतलिक रेजोल्यूशन पास हुआ, तब से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में तलवारें खींची हुई है। आज पीडीपी के नेता और एमएलए वहीद परार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक किया। नईम अख्तर ने भी हमला बोला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पर और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का 370 और 35 की रेस्टोरेशन पे जो उस मुद्दे पे वो खामोश हैं और उस पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कंफ्यूजिंग उनका स्टैंड है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए खालिद नजीब सुहरवर्दी, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं और जम्मू प्रोविंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, जो नईम अख्तर हैं, वहीद परा है या पीडीपी ओवरऑल, वो हमला बोल रही है आप पे और कह रहे हैं कि 35 और 370 पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं और आपको क्लियर करना चाहिए अपना स्टैंड। यार ये कौन सा तमाशा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्टैंड क्लियर करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह तौर पर बबांगे दहल रेजोल्यूशन एक पास किया असेंबली में, इससे बढ़कर वाज़ेह सबूत क्या हो सकता है। इतना वो बहस हुई, वहाँ पे बात हुई और बबांगे दहल बात हुई। ये चोरी छुपे तो कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होता ना, असेंबली में हो। असेंबली में वो लोग भी बैठे हुए थे जो ये बात करते हैं। अब बहरहाल पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ न कुछ तो कहना है, उनकी भी मजबूरी है बात करने की। लेकिन अब हमने मैनिफेस्टो में हमने इलेक्शन इसी प्लैंक पे जीता है, इलेक्शन लड़ा है हमने इसी पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर इस वक्त गवर्नमेंट में आई है तो आप हमारा मैनिफेस्टो देखें, पहली शिक यही है। 370 और 35A के बारे में हमने वाज़ेह अल्फाज में बात करी है और इसके लिए इस जदोजहद को हम छोड़ेंगे नहीं। इसका पहला स्टेप है स्टेटहुड, उसके लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं और जब भी जो भी ज़रूरत पड़ेगी इसके तई हमको कोशिश करने के हम करेंगे। 370 और 35 की रेस्टोरेशन की उसकी बहाली के लिए पार्टी वादाबंद है और उस पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैमरामैन बंटी के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर ने कहा है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर असेंबली में मंजूर करदा करारदाद के मवाद की हिमायत की है और अगर इस करारदाद के हवाले से पर्दे के पीछे कुछ है तो एनसी बेहतर जानती है। अनंतनाग में अफसरान की एक जायजा मीटिंग के बाद जीए मीर ने कहा कि कांग्रेस ने पूरे दिल से करारदाद की हिमायत की है क्योंकि इसका मवाद कांग्रेस का भी एजेंडा है। मीर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंडी अलायंस झारखंड और महाराष्ट्र के इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा क्योंकि लोग बीजेपी और उसके इत्तेहादियों के डिजाइन से बखूबी वाकिफ हैं। जीए मीर ने डूरू हल्का का तफसीली जायजा लिया और अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ करें। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जीए मीर। मीर साहब, खैर मकदम में आपका झारखंड की खुद आप निगरानी कर रहे थे, तो क्या एक्सपेक्टेशन है? नहीं, हमें तो अच्छी एक्सपेक्टेशन है। तो 23 तारीख को काउंटिंग होगी। हम तो कम्प्लीटली होपफुल है कि महाराष्ट्र में भी हमारा जो गठबंधन है तो वो बहुत तेज़ी से मतलब मजबूत हो रहा है, लोग उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। टोटलिटी हमें वहाँ लग रहा है कि अच्छी मेजॉरिटी के साथ सरकार बनेगी और झारखंड में तो है ही, वहाँ तो सिंपली रिपीट करना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर लगातार अब ये भी है कि सुझाव दे रहे हैं कांग्रेस को कि दफ़ा 370 का मुद्दा जो है उसमें इंटरफेयर ना करे कांग्रेस, तो इसको कैसे देखते हैं? तो कहीं पर भी इंटरफेरेंस नहीं है। जो रेजोल्यूशन आया, रेजोल्यूशन को तो एज इट इज़ कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया। अब जो रेजोल्यूशन में लिखा है तो हम तो उसी को सपोर्ट करेंगे ना। रेजोल्यूशन में लिखा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट, तो वो तो बच्चा बच्चा कह रहा है, तो कांग्रेस कैसे उसको मना करेगा? हम तो उसके पहले कैप्टन हैं। रेजोल्यूशन में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, तो उसको हर बार सपोर्ट किया है। अब विवाद कहाँ पर है? अगर उनके अंदर का कोई आदमी खुद ही ये पैदा करेगा तो वो उनका काम है। कांग्रेस ने तो कहीं पर भी कन्फ्लिक्टिंग कोई अगेंस्ट रेजोल्यूशन, क्योंकि बहुत बेहतरीन रेजोल्यूशन, और जो नेशनल लेवल पर भी बहुत लोगों ने जो हमारे साथ सहमति भी नहीं रखते होंगे, ऐसे लोगों ने भी रेजोल्यूशन की अप्रिसिएशन की। तो ऐसे में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का ये कहना है कि मजबूरी है कांग्रेस के लिए, जो झारखंड या फिर महाराष्ट्र के इंतखाबात है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है किनारा कशी इख्तियार कर रही है। अदरवाइज रेजोल्यूशन किनारा कशी नहीं, हमने कहा जो कंटेंट ऑफ द रेजोल्यूशन है वी आर इन सपोर्ट टू दैट। अब कंटेंट में जो हरफ लिखे हैं हम उसी का सपोर्ट करेंगे ना। अब उन हरफों के पीछे क्या है, पर्दे के पीछे, वो तो उसमें हमें आईने में दिखाई नहीं दिया। जो कंटेंट है, जो रेजोल्यूशन सामने आया, हम उसके सपोर्ट में और होल हार्टेडली उस सपोर्ट में। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने जम्मू के वज़रा सतीश शर्मा और सुरेंद्र चौधरी को बीजेपी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए निशाना बनाया। सत शर्मा ने कहा कि जम्मू के इन दोनों वज़रा की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। शर्मा ने कहा कि बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं और असेंबली इंतखाबात में सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल हुआ है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी है कि वो निचली सतह पर लोगों के लिए काम करे। बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जो जम्मू से मंत्री बनाए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उसमें सतीश शर्मा हैं और सुरेंद्र चौधरी जो प्रमुखता से, वो लगातार आपको टारगेट कर रहे हैं। सतीश शर्मा ये कह रहे हैं कि जो ड्रग माफिया है उसमें बीजेपी के लोग हैं, उनको वो चेतावनी दे रहे हैं कि उनको अब यहाँ से निकलना चाहिए, बोरिया बिस्तरा करना चाहिए। इस तरह से सुरेंद्र चौधरी लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी के एमएलए को, उनके घर वाले भी शाम को पूछते हैं कि कितनी नौकरियां दी, वो फालतू की बात है कि बहुत टारगेट कर रहे हैं आपको दोनों ये मंत्री। कुछ लोगों ने, ऐसे लोग भी हैं जम्मू में, जम्मू के नाम पे वोट लिए, जम्मू के हित के लिए वोट लिए और ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन वहां रखे जिससे यहां पर हमारी 50% मात्र शक्ति का हक छिन जाएगा अगर 370-35 से वापस आता है। वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजियों का हक छिनेगा, गोरखा समाज के लोगों का हक जो है वो छिनेगा, वाल्मीकि समाज के लोगों का हक छिनेगा। आप सोच सकते हैं कि जम्मू के हित के लिए इन लोगों ने, समीर साहब, क्या काम किया है। लेकिन किंतु परंतु जब वो लोग एक स्टेज के ऊपर आएंगे अपने घर में बैठकर, वो मगर आहत है, वो कहते हैं कि बीजेपी वाले हमें जयचंद क्यों बोल रहे हैं। वो आपको जोकर कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं कहता। सड़कों के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों के साथ खड़ी है। लास्ट में एक सवाल है कि वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कमिटमेंट की है, प्राइम मिनिस्टर के साथ वो डील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
हम हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं। बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है हमें उनके साथ इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं, उनको पता नहीं है चीज़ों का। वो कहते हैं कि स्टेटहुड का भी है, प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट किया, उन पर भरोसा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है, होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट की है। उचित समय आने पर राज्य का दर्जा मिलेगा तो डेफिनेटली मिलेगा। के लिए धन्यवाद। तो ये सत शर्मा जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि जो उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसमें कोई दम नहीं है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अभी भी मैदान में है और जम्मू की हक की आवाज़ जो है, जम्मू की बात हमेशा करती रहेगी पार्टी, और आगे भी इसी तरह से पार्टी जो है मैदान में अपनी जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को उसका विस्तार करती रहेगी। कैमरामैन बंटी के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने बीजेपी पर सख्त हमला किया। एक रहे महफूज रहेंगे न कटेंगे न बटेंगे, यानी एक रहेंगे महफूज रहेंगे न कटेंगे न बटेंगे वाले रिमार्क्स पर सख्त हमला किया। कर्रा ने कहा है कि इस किस्म के बयान से मुल्क तकसीम होता है, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह के बयान से मुल्क तकसीम होता है, इसलिए मुल्क के अवाम इस किस्म के सियासत को मुस्तरद कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2 कमेटियों फैक्ट फाइंडिंग और डिसिप्लिनरी कमेटी की रिपोर्ट जल्द आ जाएगी और पार्टी इसके मुताबिक कार्रवाई करेगी। कांग्रेस प्रेसिडेंट तारिक हमीद कर्रा साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, आज आपने इंदिरा गांधी जी को जो है अपनी ट्रिब्यूट दी है। आज आप क्या समझते हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो देश में हालात हैं, जहां ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, कैसे रिएक्ट करते हैं? देखिए, ये तो सोसाइटी को बांटने वाली बातें हैं और जो उनकी पॉलिटिक्स की जो बुनियादें हैं वो डिविसिव पॉलिटिक्स है। वो बट के ये अंग्रेज़ों की पॉलिसी है और हिटलर की पॉलिसी, दोनों का मिक्स इस वक्त आपको देखने को मिलेगा। एक साइड से हिटलर ने कहा था कि एक झूठ अगर 100 दफ़ा फोर्सफुली बोला जाए तो वो सच बन जाता है, तो वो आप देख रहे हैं इस वक्त। दूसरी तरफ से जो अंग्रेज़ों का जो तरीक़ेकार था डिवाइड एंड रूल का, वो भी आपको देखने को मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ को हिंदुस्तान के लोग ज़्यादा देर सहन कर सकेंगे। 2 कमेटीज बनाई गई थी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी और एक डिसिप्लिनरी जो कमेटी बनाई गई थी, उन कमेटीज़ का जो क्या अपडेट है, स्टेटस क्या है? उसका स्टेटस ये है, जहाँ तक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ताल्लुक है, जो रविंद्र शर्मा जी की अध्यक्षता में इस वक्त काम कर रही है, हमने उनसे ये कहा है कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में जाके लोगों से राय ली जाए और वर्कर से राय ली जाए और हम ये देखें कि बेसिक कॉज क्या है, क्योंकि इसमें कॉजेज़ डिफरेंट हो सकते हैं। कहीं पे पॉलिटिकल हो सकता है, कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है, कहीं पे कैंडिडेट्स के बारे में हो सकता है, कहीं पे वर्कर्स के बारे में भी सामने बात आ सकती है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर फिर लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया जाएगा। तो जो दूसरी कमेटी जो है उसमें क्या स्टेटस है? क्योंकि ऐसा भी निकल के आया कि कुछ लोगों ने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में काम किया था। देखिए, कुछ लोगों को तो इलेक्शन के दौरान ही, जिन्होंने अलायंस के स्पिरिट को तोड़ के वो मैदान में उतरे थे, उनके खिलाफ तो एक्शन हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों ने जो पार्टी में रह के नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वंस द रिपोर्ट कम्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट व्हाटएवर इज फीजिबल कैन बी डन। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तारिक हमीद कर्रा जिनका साफ कहना है कि इस तरह के जो बयान आते हैं कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, ना बटेंगे ना कटेंगे, ये कहीं ना कहीं देश को बांटने की कोशिश है। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि काबीना की पहली मीटिंग की तरह ही हुकूमत कल होने वाली काबीना की दूसरी मीटिंग में भी कई अहम फैसले लेने जा रही है। चौधरी ने कहा कि वक्त आ गया है वज़ीर आज़म रियासत की बहाली का अपना वादा पूरा करें। उन्होंने कहा कि इंतजामी फैसलों के अलावा ये भी यकीनी बनाएगा कि बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए। कल होने वाली है, क्या कुछ अहम फैसले हो सकते हैं? जो इन 10 सालों में
बिगड़ा हुआ काम है उसको सुधारने की हम कोशिश कर रहे हैं। और 10 सालों का गैप है, टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस उम्मीद और जिस आस के साथ हमें और जिस विश्वास के साथ हम लोगों को वोट डाले और हमारी सरकार बनाई है उमर साहब की क़यादत में और फारूक साहब की डायरेक्शन में, तो कोशिश यही है कि लोगों के काम किए जाएं और उनके जो जो मसले हैं उनको हल किया जाए। क्या लगता है कि स्टेटहुड कब तक रिस्टोर हो सकता है, क्योंकि आपने ये विश्वास दिखाया है? स्टेटहुड कहाँ, हमने तो किया जो किया, लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि इलेक्शनों के बाद जल्दी हम देंगे और होम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा था कि हम स्टेट वापस देंगे। तो लिहाजा उम्मीद करते हैं कि वो स्टेट और स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का जल्दी से जल्दी। एक सवाल ये होगा कि ये इंडस्ट्री और कमर्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बातें की गई पीछे कि 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है, आपके पास क्या रोड मैप है, किस तरह से आगे ले जाएंगे इसको? हम कर रहे हैं और उसमें जो भी अच्छी पॉलिसी है उसको हम और भी अपनी ऑफिसर्स की टीम बनाई है हमने और उनको कहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के जो इंडस्ट्री पॉलिसीज़ हैं, खासकर गुजरात की जो है पॉलिसी है और बाकी को क्लब करेंगे, उससे अच्छी एक पॉलिसी फिर अगर कहीं, क्योंकि हमने स्टडी किया और कुछ खामियां जो पॉलिसी पिछली है जो एलजी सरकार में बनी, तो उस खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्रियल जोन बनाने की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज की बात है, वो तो बन रही है ना, इंडस्ट्री स्टेट्स आपके बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल हब्स कहीं हम खड़े करें। आज आके मकसद एक ही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि बेरोजगारी की एक लंबी कतार खड़ी होगी और जिस कतार के अंदर आज बच्चे फ्रस्ट्रेट हैं, बच्चे दुखी हैं कि भाई उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो इसलिए कोई प्राइवेट में आएगा, कोई इंडस्ट्री में आएगा, तो कोई इंडस्ट्री लगाने का मकसद हमारा ये है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, लोग बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दी जाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। तो साफ इन्होंने बताया है कि कल कैबिनेट की मीटिंग है और कई मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ऐसे कई मुद्दे जो हैं वो कल उठाए जाएंगे और स्टेटहुड इनका कहना है कि उस पर पहली कैबिनेट मीटिंग में बात हुई थी और अब कोशिश ये होगी कि जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड रिस्टोर हो, इसके लिए भी कोशिशें की जाएंगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आपके डेली सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सेहत और आला तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने पुलवामा का तफसीली दौरा करते हुए तिब्बी ढांचे का मुआयना किया। सकीना इत्तू ने मेंबर असेंबली राजपुरा गुलाम मोहुद्दीन मीर और मेंबर असेंबली वच्ची शौकत गनाई के हमरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। इत्तू ने पुलवामा के मुख्तलिफ अवामी अंजुमनों के साथ मुलाकात की, उनमें पुलवामा ट्रेडर्स फेडरेशन और कॉस्मेटिक्स ट्रस्ट एसोसिएशन काबिल जिक्र हैं। वजीर ने जिले में चल रहे तरक्याती कामों के हवाले से सर्किट हाउस पुलवामा में जायजा मीटिंग मुनक्किद की। वजीर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में अमले की कमी और MRI जैसी सहूलियात को पूरा करने के लिए हुकूमत जल्द इक़दाम उठाएगी। तो मुझे लगता है बहुत रश है इस हॉस्पिटल पे और इलाज यहाँ बेहतर हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है। लेकिन अब ये क्रिटिकल हॉस्पिटल जो यहाँ पे सामने है 50 बेडेड, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी तैयार हो जाएगा, उससे भी कुछ दिक्कत इनकी जो है वो कम हो जाएगी। और ये कहते हैं कि ओवरऑल जो जितना रश आता है पेशेंट्स का, उसमें थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, मेडिकल एंड पैरामेडिकल आल्सो। तो वो हम देखेंगे, उसमें एग्जामिन करेंगे। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि क्योंकि मैं भी समझती हूँ शुपियान से, दूर दराज इलाके से, जानपोरा से, कभी कभार कुलगाम से भी पेशेंट आते हैं, अनंतनाग से भी पेशेंट आते हैं। MRI का होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और मैंने डायरेक्टर साहब यहाँ पे साथ में थे, मैंने उनको कहा कि अगर इनके पास MRI यहाँ लगाने की कैपेसिटी है, जगह है, तो ज़रूर इसके लिए हम कोशिश करेंगे ताकि एक MRI जो है वो यहाँ पे लग सके और जो पेशेंटों को श्रीनगर जाना पड़ता है MRI के लिए, वो परेशानी यहाँ पे खत्म।
और जिला पुलिस कुलगाम ने रायपुरा खडोनी कुलगाम में एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश का 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का 2 मंजिला रहायशी मकान अटैच कर लिया है। मंशियात फरोशों की लानत को रोकने की अनथक कोशिशों में कुलगाम पुलिस ने मुजरिमों के खिलाफ अपनी फाल कार्रवाइयां जारी रखते हुए 15 मरला अराजी के साथ प्रॉपर्टी डबल मंजिला रहायशी मकान को अटैच किया। ये रहायशी मकान जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ है, एक बदनाम जमाना मंशियात फरोश मोहम्मद अशरफ बट साकिर रायपुरा खडोनी कुलगाम का है। ये जायदाद मालिक की जानिब से मंशियात और साइकोट्रॉपिक मादों की गैर कानूनी स्मगलिंग से हासिल की गई थी। मुतल्लिका मंशियात फरोश इस वक्त सेंट्रल जेल कुपवाड़ा में बंद है। इंडियन रेलवे की जानिब से जिला रामबन के संगलदान से बारामूला के दरमियान चलने वाली ट्रेन सर्विस की वजह से हर रोज हजारों मुसाफिर सफर करते हैं। ये आवाम के लिए किफायती और वक्त की बहुत ज्यादा बचत करता है। ट्रेन सर्विस का फायदा उठा रहे लोग एक जानिब काफी खुश हैं, वहीं आवाम सफर के दौरान ट्रेन में बैतुल खला के न होने से काफी मुश्किलात से दो चार होते हैं। बारामूला से बानिहाल संगलदान के दरमियान तकरीबन 4 से 5 घंटे के इस सफर में मरीजों, बुजुर्ग अफराद, ख्वातीन और बच्चों को बैतुल खला न होने से काफी तकालीफ से गुजरना पड़ता है। नाम जावेद अहमद हूँ, मैं काजीगुंज से सफर कर रहा हूँ। काजीगुंज से मैं संगलदान जा रहा हूँ इस वक्त। ट्रेन से बहुत फायदे मिलते हैं हमें। सबसे पहले कि हमें यहाँ टाइम सेव हो गया। एंटरटेनमेंट के लिए हम 1 घंटे में यहाँ से जम्मू से आना पड़ा दिन के लिए। आजकल बहुत टाइम बचता है इसमें से। ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि अगर ये ट्रेन दिल्ली तक जाएगी, सफर बहुत आसान होगा। लोगों में तो बहुत फायदा होगा। सबसे पहले कि टाइम बच जाएगा उनका, मन भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, उनका किराया जो बहुत पड़ता है, ट्रेन में बहुत कम किराया पड़ता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करेंगे इसमें। मैं संगलदान से हूँ जी सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले हमें 1000 रुपया लगता था श्रीनगर तक, आज तो 35 रुपए में आदमी पहुँचा। फैसिलिटी मिली ना, अच्छी बात है। बारामूला से ये संगलदान जा रहे ट्रेन, कम से कम इसमें बाथरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे माए हैं इसमें, हमारे बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हजरात हैं जो हमें वालिदीन जैसे है। ये कहाँ जाएगी? तकरीबन 5 घंटे का सफ़र रहता है, बाथरूम नहीं है इसमें, पानी अवेलेबल नहीं है, तो बहुत कमी है इस ट्रेन में, क्योंकि सफ़र करना तो बहुत मुश्किल है। इसमें मुश्किल लगता है हमें, बुजुर्ग हजरात है, माएँ हैं, बहनें हैं, बहुत परेशानी में है इस वक्त, क्योंकि कोई बीमार होता है उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, हमें इस वक्त दिल्ली जाना है। सहूलियत थी ये बारामूला से, हमें बहुत सहूलियत थी, लेकिन जो बीमार पेशेंट होगा 1 नंबर करना होता है, 2 नंबर करना, तो वो कहाँ जाएंगे। और पुलवामा जिला सेब के रिवायती बागात को हाई डेंसिटी में तब्दील करने में पूरे जम्मू कश्मीर में सर फहरिस्त है। इसके बायस पुलवामा में मेवा सनत को काफ़ी फ़रोग हासिल हो रहा है। मेवा काश्तकारों रिवायती सेब के बागात को हाई डेंसिटी में तेज़ी से तब्दील करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इस मामले में पूरे जम्मू कश्मीर में उस वक्त 40% हिस्सा पुलवामा को मिला है। हाई डेंसिटी को 10 बरस कबल हुकूमत ने मुतारिफ किया था। इससे सेब की पैदावार और क्वालिटी में इजाफा होने के साथ साथ किसानों की आमदनी में भी इजाफा हुआ है। इसके सबब पुलवामा में काश्तकार हाई डेंसिटी अपनाने से काफी खुद कफील हो रहे हैं। टारगेट इस साल फिक्स किया है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने कश्मीर वैली में, उसमें तकरीबन हमें 40% एरिया मिला है पूरे कश्मीर का। ये जान के कि सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर हाई डेंसिटी प्लांटेशन है वो पुलवामा से है, इसलिए पूरे टारगेट का 40% हमें मिला है पूरे 10 ज़िलों में, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो फार्मर्स जो हमारे हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वो एक चेंज जो उन्होंने इसमें जो रिवोल्यूशनरी चेंज देखी, वो इसको जो इनोवेशन को वो अडॉप्ट किया हुआ है उन्होंने, और अच्छा खासा मुनाफा वो कमा रहे हैं। ये इस प्लांट की सबसे ज़्यादा खसूसियत ये है कि ये अर्ली स्टेजेस में तैयार होता है, अगस्त में तैयार होता है, और अगस्त में इसका मार्केट बहुत अच्छा रहता है। अब ग्रोवर्स को इसमें क्या फ़ायदा है, इसमें वाटर कंटेंट बहुत कम लगता है, इसमें 8 टाइम्स ज़्यादा फ़ायदा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल प्लांट्स, 6 टाइम्स ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इकनॉमिक बेसिस पे हम जब देख रहे हैं। और नो डाउट जो इसकी इन्वेस्टमेंट होती है एज ए ग्रोवर भी और एज ए ऑर्चर्डिस्ट भी, जो इसकी आपको डेवलपमेंट में
जितना पैसा खर्चा आएगा इसमें वो आपको 2 to 3 ईयर्स में वो पैसा वापस आएगा आपको। और इसमें एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल प्लांट्स क्या होता है, इसमें हमें पेस्टिसाइड्स बहुत कम स्प्रे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से एट द एंड एक ग्रोवर को क्या चाहिए कि उसको एक इकॉनमी चाहिए और उसको क्या होना चाहिए, इनोवेटिव मेथड से जो ये टेक्निक्स आई हैं यूरोप से, इटली से। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम भी बोलते हैं कि चलो अगर एज ओल्ड प्लांट्स हैं आपके पास, उनको डेफिनेटली आप रिप्लेस कीजिए हाई डेंसिटी। कश्मीर वैली में देखा जाए तो पुलवामा नंबर 1 इस वक्त है हाई डेंसिटी के बागात में। तो ये ट्रेंड गुज़श्ता 10 सालों से यहाँ पर बदस्तूर जारी है और इस ट्रेंड ने काफ़ी तेज़ी आई है। साथ साथ में कुछ कंपनियाँ, निजी कंपनियाँ हैं जो प्लांट फराहम कर रहे थे, वो धोखाधड़ी कर रहे थे किसानों के साथ। ताहम इस बार किसान भी मुतहरिक हो गए और डिपार्टमेंट में भी कोशिश चल रही है कि ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और किसानों के जो धोखाधड़ी हो रही है उससे बचा जाए। साथ साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इस वक्त हाई डेंसिटी के बागात है, इससे जो है आमदनी जो है किसानों की वो काफ़ी बढ़ गई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। और जनूबी कश्मीर के कस्बा पापोर का दूर उफ्तादा इलाका सतपुखरन जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। उन्होंने कहा कि इलाके में लाखों रुपए खर्च करके एक वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई थी, ताहम अभी तक इसको इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। इलाके में बिजली की आग मिचौली भी जारी है। लोगों के मुताबिक बिजली फीस में बेतहाशा इजाफा किया गया है, लेकिन बिजली न होने के बराबर है। आंगनबाड़ी सेंटर पर भी ताला लगा हुआ है। लोगों ने बताया कि हर इलेक्शन में यहां सियासतदान वोट हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नजर ही नहीं आता। उन्होंने हुकूमत से तवज्जो देने की मांग की है। गुजारिश में ट्यूबवेल आज दिन सप्लाई लोन वापस कहें आज तान आज पगह सुबह शाम दिवान कहें दम न मोटर ट्यूबवेल तम दिन कहें जनरेटर सह दिन कहें बे ज्यादा प्रॉब्लम ग आबच तो पावर ज्यादा कलत ग गंटे थवान पावर 4 घंटे थवान बंद। तो मेहरबानी तुम सठा शुक्र गुजार तुम वो योत नश मेहरबानी कर सोन मसला हल। बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, सड़क का मामला हो, पुल का मामला हो, यहाँ आपने देखा आंगनबाड़ी सेंटर मुकफ्फल है। हर चीज में आपने देखा कि तकरीबन सारा चीज तो इन प्लेस है। आपने देखा पुल बना है, कनेक्टिविटी नहीं की गई। 2019 में पुल बना, लेकिन जो कनेक्शन रोड का है वो अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो मेडिकल इमरजेंसी वैसे की वैसी रह जाती हैं। इसी तरह आपने देखा कि यहाँ सतपुखरन में टैंकी बनी है, 1 वे पानी तो ऊपर जाता है लेकिन वहाँ से सप्लाई लाइन नहीं आती है। तो ऐसा है कि वो कहते हैं ना कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम, वही वाला हालत यहाँ है। पानी है लेकिन पीने के लिए नहीं है। ये मतलब अरबाब इक़्तिदार तक तो ये बात सब पहुँचनी चाहिए कि अगर यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है लेकिन उसका फायदा आवाम को नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन MA रोड श्रीनगर, कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने वाइट ग्लोब के साथ मिलकर यूसुफ तहसरी नामी 2 रोज़ा फेस्टिवल का एहतमाम किया। 2 रोज़ा फेस्टिवल एक दिलचस्प और अफजूदा तजुर्बा होने का वादा करता है। इस पे मुतनव्वा प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। इनमें दिलकश ड्रामा और थिएटर एक्ट्स, मुतहरिक सकाफती परफॉर्मेंस, लजीज खाने के स्टॉल्स, गेमिंग मुकाबले, तख्लीकी और इंटरैक्टिव स्टॉल्स शामिल हैं। इस तकरीब का मकसद तलबा में तख्लीकी सलाहियतों की हौसला अफजाई और टीम वर्क को फ़रोग देना है। का प्रोग्राम इंडियन आर्मी, वाइट ग्लोब NGO और गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और मकसद हमारे प्रोग्राम्स का हमेशा यही होता है कि हम ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आज कितना सारा क्राउड है जिनने मिलकर आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ड्रग्स के खिलाफ अवेयरनेस की बात की और अपने टैलेंट को यहाँ पे प्लेटफॉर्म दिया हमने उनको ताकि वो प्रोग्राम्स करें। इसका एम है अब सोसाइटी को ड्रग फ्री बनाना, प्लास्टिक फ्री बनाना। और जो हम देख सकते हैं आजकल आपने देखा कितने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं पे ड्रग्स के नशे में होते हैं और गाड़ी चला रहे होते हैं। उनके लिए भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि वो गाड़ियाँ सही तरीके से चलाएं और हम जो कानून हमें बोलता है जिस तरीके से फॉलो करें उसको। और एडमिनिस्ट्रेशन की भी गुजारिश है कि वो ऐसे हालात पैदा करें, ऐसे कानून नाफिज करें ताकि बच्चे इससे बचा सकें, उनकी ज़िंदगी हम बचा सकें। ऑटम का फेस्टिवल है। हाँ, यूजुअली हम लोग ज़्यादा एकेडमिक से ही रिलेट करते हैं हमारे प्रोग्राम्स, मगर बच्चों के ही इसरार पर हमने ये प्रोग्राम किया।
बच्चे थोड़े से एंथुसियास्टिक थे कि हम मतलब अदर दिन दैट कल्चरल शो छोटा सा थोड़ा सा हमने किया है और हमने एक छोटा सा फेस्टिवल कल के लिए रखा है, वो 20th के लिए रखा है, जिसमें कुछ बच्चों के ही बनाई हुई चीज़ें बच्चे ही अपने स्टॉल्स लगाएंगे, कॉलेज के स्टूडेंट्स दैट इज़ वो लगाएंगे अपने स्टॉल्स और उन्हीं को वो अपनी छोटी छोटी चीज़ें और अपनी एंथुसियाज्म जो है इसी के थ्रू वो दिखाना चाह रहे हैं। ये है इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सपोजर फॉर द स्टूडेंट्स। और महकमे आर्काइव, आसार कदीमा ने कल्चरल अकेडमी, महकमा स्कूल एजुकेशन और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के इश्तराक से आलमी सकाफती विरसा हफ्ता मनाया। तकरीब का एहतमाम शेरगिरी कॉम्प्लेक्स में किया गया। नादर आर्केडियन दस्तावेजात की खुसूसी नुमाइश की गई। विजय कुमार बिंडूरी डिविजनल कमिश्नर इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इन्होंने सकाफत और वर्से की अहमियत के बारे में बताया और कहा कि किस तरह हर शहरी की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे महफूज रखें। हमारा जो इतिहास है, चाहे पूरा भारत का ले लीजिए और कश्मीर का ले लीजिए, वो भी कोई कम नहीं है। इसकी शुरुआत से जो आपने देखे हैं, एक तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, फिर उसके बाद हमारा म्यूज़ियम है, आपने देखा है, उसमें भी आप देखिए कि किस तरीके से हमने इनको सबको संवार के सजोज के रखा हुआ है। और इसकी जो लोकेशन है हेरिटेज वॉक की, इससे अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है हिस्टोरिक बिल्डिंग ये रही है अपने आप में। मेरे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को या सबको ये प्रेरणा दें और सब लोग आके देखें, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जिसको अपने देश पे या अपनी हेरिटेज पे गर्व ना हो तो वो फिर आगे मुझे नहीं लगता कि उसके लिए ठीक है, आगे वो और प्रोग्रेस कर सकता है। तो हमारी हेरिटेज के लिए और मैं धन्यवाद देता हूँ आर्कियोलॉजी सर्वे और जो हमारे डिपार्टमेंट है आर्काइव्स का, जिन्होंने इस सबको निकाल के इसको आप सबके सामने। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सच शर्मा ने पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ बैन अवी डोगरा लेगेसी एक्सेलेंस अवार्ड्स के लिए वेबसाइट का आगाज किया। इस तकरीब में आने वाली हिंदी फीचर फिल्म द ग्रेट डोगरास का बाज़ाब्ता ऐलान भी किया गया। सच शर्मा ने कहा कि डोगरा सकाफत की हिफाजत करना हर एक का फर्ज है और ये एक भरपूर सकाफती विरसा है। इन्होंने कहा कि बीजेपी डोगरा सकाफत की अजमत को दोबारा बहाल करने को यकीनी बनाने में अपना हिस्सा डालने के लिए पुरअज़्म है। कि बहुत से कम लोगों के ध्यान में होगा, कभी आप देखेंगे कि हमारे बच्चों के ध्यान में कभी नहीं होगा कि वो 15 लोग कौन थे। हीरानगर था, जोड़ियां था, सुंदरबनी था, रामबन था, ऐसे 4 क्षेत्रों में हमारे 15 लोग थे जिन्होंने मात्र इसलिए शहादत दी कि वो भारत माता का झंडा अपने घर के ऊपर फहराना चाहते थे, अपने घर की छत के ऊपर फहराना चाहते थे, सामने एक पेड़ था उसके ऊपर फहराना चाहते थे, उनको गोली मार दी गई। कौन इस हमारी इस संस्कृति को उजागर करेगा कि कौन से वो डोगरा लोग थे, उनके नाम कौन जानेगा। इसी फिल्म के माध्यम से लोगों के ध्यान में भी आएगा। आज जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि गोधरा कांड, और कितने वर्ष के बाद उस गोधरा कांड के ऊपर जो साबरमती रिपोर्ट फिल्म जो यहाँ पर आई है, उसके माध्यम से लोगों के ध्यान में आया है कि किस तरीके का वातावरण उस वक्त जब वो ट्रेन जलाई गई वो हम लोगों के सामने आया। ऐसे ही इस फिल्म के माध्यम से भी हमारी संस्कृति उजागर होगी। और मेरा मानना है कि कुलभूषण मोहत्रा जी, राजेश राजा जी, इनका बहुत अच्छा प्रयास है, ये सराहनीय है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर हमेशा से हम लोग चाहते हैं कि हमारी बाकी भाषाएं भी यहाँ बोली जाए, इसमें हम लोग नहीं कहते, लेकिन हमारी डोगरी जो है, हमारे लोग जो हैं स्कूलों में भी बोले और अपने बाहर भी जो है वहाँ पर भी बात। और एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हरबंश सिंह की सदारत में तालीमी जोन पामपुर में एक जायजा मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसमें जोनल एजुकेशन अफसर के अलावा मुख्तलिफ स्कूलों के ओहदेदारों ने शिरकत की। मीटिंग मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली रोशनी डाली गई मीटिंग में, और सिंह ने बताया कि वो तालीमी इदारों को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। जितने भी HIs होते हैं वो अपने अपने स्कूल का डाटा देते हैं, कंपैरिजन देते हैं, रिजल्ट देते हैं, लूप होल्स बताते हैं जहां कुछ कहीं पे बिल्डिंगें नहीं है, कहीं वॉशरूम नहीं है, कहीं पे जो इनका टीचिंग स्टाफ है वो नहीं है, कहीं नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है, कहीं लैब्स नहीं है। और उन्हीं चीजों का एक रिव्यू होता है कि अगले साल के प्लान के लिए हमें क्या रखना है और PRI में हम इनकी क्या मदद कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल का जो PRI बजट बने ये हमारी ग्राम सभाओं में आए। ग्राम सभाओं में हम कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे लोगों को कि तकरीबन 3-3 लाख रुपया हर स्कूल के लिए फंड रखा जाए, सो दैट जो स्कूल को कहीं पे कोई कमी पेशी रही होगी वो पूरी हो जाएगी।
और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। बहन को ज्यादा। हरियाणा विधानसभा सत्र की कार्यवाही का आज आखिरी दिन 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आखिरी दिन सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार। विधानसभा में सत्र के तीसरे दिन पास हुआ जॉब गारंटी विधेयक। सीएम ने कहा पूरा किया एक और चुनावी वादा। पंचकुला में भाजपा विधायक दल की बैठक आज शाम करीब 4:30 बजे पंचकुला में होगी बैठक। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में होगी बैठक। पानीपत के चुकलाना गांव में युवक की चाकू गोदकर हत्या। चुकलाना गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप। तफ्तीश में जुटी पुलिस। भिवानी में महिला से दुष्कर्म। तांत्रिक पर लगा दुष्कर्म का आरोप। महिला आयोग के पास पहुंचा मामला। क्या बिक जाएगा दिल्ली का हिमाचल भवन? हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। बिजली कंपनी की रकम न लौटाने पर दिल्ली स्थित हिमाचल भवन अटैच। नीलामी की छूट। दिल्ली में वायु प्रदूषण। एचआरटीसी की दिल्ली जाने वाली 13 बसों के रूट सस्पेंड। सुपर लग्जरी बसों के रूट बाधित। दिल्ली सरकार ने किए रूट सस्पेंड। सोलन ट्रैफिक इंचार्ज का वीडियो वायरल। वर्दी में नशे में धुत ठेके में जाकर मांग रहा है शराब। पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े हो गए सवाल। बिलासपुर जिले की एक 18 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस ने फरार हुए आरोपी को पंजाब के आनंदपुर से किया गिरफ्तार। हरियाणा विधानसभा सत्र का आखिरी दिन आज। कल विधानसभा में पास हुआ जॉब गारंटी विधेयक। सीएम ने कहा पूरा किया एक और चुनावी वादा। आज शाम होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। बीजेपी के सदस्यता अभियान को देखते हुए भी ये पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण का स्तर और खतरनाक। दिल्ली का AQI 494 दर्ज किया गया। दिल्ली में 27 जगहों का AQI 500। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में ऑनलाइन क्लास। 12वीं तक की सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पॉल्यूशन के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताने पर दिल्ली के सीएम आतिशी पर बिफरे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़। मैं हूं विशाल। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गंदोब हली साहब मोहम्मद अता शेख ने सड़कों और शाहराहों का मुआयना किया। ये खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में सड़कों की हिफाजत से मुतालिक खदशात को दूर करने की एक बरवक्त कोशिश है। खित्ता तबाहकुन सड़क हादसात का मुशाहदा कर चुका है। सख्त सर्दियों के महीनों में हिफाजत और राब्ते को यकीनी बनाने के लिए मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवामी ताउन बहुत ज़रूरी है। इन चैलेंजों से निपटना और हिफाजती इक़दाम को नाफिज करना ये हादसात के खतरे को कम कर सकता है और इसके रिहायशियों और आने वालों के लिए महफूज राब्ते को यकीनी बना सकता है। ये बगैर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ना हमारे बच्चे स्कूल जा पाते हैं। कभी कोई पेशेंट होता है उसको हमने कहीं हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, विदाउट रोड हम वो उसको नहीं पहुंचा पाते हैं। तो लोगों से मेरी एक ही मुद्दाना गुजारिश है कि इस रोड को बनने दें और इस इलाके की वैल्यू जो है रोड बनने के बाद इनको पता चलेगा कि इस इलाके की वैल्यू क्या रहेगी और उससे रोड से डेवलपमेंट होगी। और यहाँ पे जितने स्कूल हैं या कोई और अदारे हैं तो हर एक जो है ड्यूटी के लिए रोड जहाँ होती है वो प्रेफर करता है अपनी पोस्टिंग को कि मैं वहाँ पे जाऊँ। और जिस इलाके में रोड नहीं होती है हर मुलाजिम फिर वहाँ पे कोशिश करता है कि मैं थोड़ा रोड साइड ही मेरी पोस्टिंग हो जाती। तो रोड जो है वो बैकबोन है इस डेवलपमेंट की और इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। और अवंतीपुरा में तकरीब का एहतमाम किया गया। साबका वजीर आजम इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश पर इन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस मनप्रीत सिंह और सदर फिरोज अहमद के साथ साथ वर्कर्स की बड़ी तादाद ने इस मौके पर शिरकत की। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और कांग्रेस की एक दिग्गज नेता इंदिरा गांधी जी, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता था, उनके आज
107th बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाया जा रहा है यहाँ कांग्रेस ऑफिस त्राल और अवंतीपुरा में। हम उनकी नीतियों को, उनके समाज के किए उनके कामों को, इस कंट्री को आगे लेने में, बढ़ाने में, लोगों को गरीबी हटाने में जो कुछ भी उन्होंने इस देश के लिए किया, आज हमने उनको यहाँ पे याद किया, उनके कामों को सराहा और हम सब ने उनके कामों से प्रेरणा लेते हुए हम आशा करते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने सिखाया है उसके ऊपर हम यहाँ चलेंगे और तराल कॉन्स्टिट्यूंसी का और पूरे जम्मू कश्मीर का जो है हम बढ़ावा करेंगे, सोशली, मॉरली और हर तरह से यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्पेशली यूथ जो हैं, उनके लिए काम करते रहेंगे। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जारी रुकनियत साजी मुहिम को तेज किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। मुहिम को तेज करने के लिए कालिया गांव में वाक़ कुमार पैलेस में पार्टी कारकुनों की मीटिंग का इनेकाद किया गया। बीजेपी के जिला सरहदी सदर सुनील दत्त शास्त्री की सदारत में मीटिंग हुई। विधानसभा के रहने वाले उनको भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनाना है। हर 3 साल के बाद ये मेंबरशिप ड्राइव चलती है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है वो 20 लाख मेंबर बनाने का है। उसी नाते आज ऑनरेबल एमएलए साहब जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में, सुनील जी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और सभी पदाधिकारियों को कहा गया, उनसे निवेदन किया गया कि 6 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान को आप तेज़ी से करें, क्योंकि यहाँ फसल का काम चल रहा था, लेकिन अब जो काम खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं किसान भी हमारा जो है वो फ्री होगा। हमारे पार्टी के सदस्य घर घर जाके ये ड्राइव चलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएं। इस नाते ये बैठक रखी गई थी। और बकरवाल तबका अपने तर्ज माश की वजह से हर वक्त अपने बच्चों को तालीम दिलाने से कासिर रहता है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय फौज ने बकरवालों को तरबियत दी है। कबायली बच्चों को बुनियादी और प्राइमरी तालीम के मौके फराहम करने का फैसला किया गया। तालीम आपके द्वार एक खुला स्कूल है जहां बकरवाल कबीले के इलाकों में जाकर वहां टेंट लगाकर बच्चों को लिखना, पढ़ना, हिसाब और बुनियादी हिसाब किताब के अलावा कई तरह के खेल भी फराहम किए जाएंगे। बच्चों की हमा जो है तरक्की को मद्देनजर रखते हुए मुतासिर कुन फिल्मों और पेंटिंग के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। लोगों ने इस इक़दाम की सराहना की है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी ने यहाँ बॉर्डर सेक्टर के ऊपर हमारे बच्चों का बहुत बड़ा एक दान किया। हमें स्कूल दिया गया और हमारे बच्चों को टीचर लगाया गया। हमारे बच्चे पढ़ के हमें देखे हमारे बच्चे आगे तरक्की बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा सुधार होगा, तो ये हमारे देश की रक्षा करेंगे और यहाँ पढ़ के ये टीचर बनेंगे। क्या हमारी किस्मत भी हमें उम्मीद लग रही है कि अब बदल जाएगी। इसलिए हम जितना इनका शुक्रगुजार करते हैं इंडियन आर्मी का, इतने हमारे लिए काम में। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ से पहले बच्चे स्कूल जाते थे, मेरा भी मन कहता था कि मैं स्कूल जाऊँ, तो मगर मैंने इससे पहले कभी स्कूल देखा ही नहीं था। अब इंडियन आर्मी ने हमारे लिए एक स्कूल यहाँ पे लाया है, तो हम बहुत इंडियन आर्मी का शुक्रिया करना चाहते हैं। तो बड़े होकर हम भी देश की सेवा करेंगे। मेरा नाम मुमताज़ अली। यहाँ से बच्चे जाते थे स्कूल, उनको वर्दी पहनी हुई थी, तो हमारा मन भी कहता था स्कूल जाने को, तो मगर हम पहले नहीं जाते थे। हमें इंडियन आर्मी ने एक स्कूल दिया है। हम अब इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और द्रास ब्रिगेड की तरफ से मशको वादी में फौज की मकामी यूनिट की तरफ से फौज में भर्ती होने से मुतालिक एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद किया गया। फौज की मकामी यूनिट की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार में फौज में भर्ती होने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को मुकम्मल जानकारी दी गई। गांव के लोगों ने फौज के इस इक़दाम की सताइश की। इन्होंने द्रास के ब्रिगेड कमांडर और मकामी कमांडिंग ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया। इन बच्चों की हौसला अफजाई की और साथ ही साथ ये भी बताया कि आगे जाकर ये बच्चे अग्निवीर में अगर जाना चाहते हैं तो फिर इनको क्या क्या अपनाना है, उनके क्या क्या लवाजमात हैं, कैसे वो इस भर्ती में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं फिर एक बार इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूं, जो वक्तन फ़वक्तन हमारे स्कूल में हर किस्म के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं।
और करगिल ऑडिटोरियम हॉल में डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस करगिल की तरफ से दफ्तर के लिए 9 तैनात अफसर कैप्टन A.K. पवार की क़यादत में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में करगिल के रिटायर्ड फौजियों और वीर नारियों को उनके फायदे के लिए तैयार की गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। साबिक फौजियों और उनके खानदानों को माली इमदाद के प्रोग्रामों, सेहत की देखभाल के इक़दामात और दीगर माविन खिदमात के बारे में तफसीली बसीरत फराहम की गई। तंजीम के सदर अहमद हुसैन ने ऐलान किया कि करगिल में एक नए डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस के लिए जगह की निशानदेही की गई है और इसकी तजवीज को इंतजामिया ने मंजूर कर लिया है। अवेयरनेस कैंप जो है हर साल चलता है और इस बार भी चला है, लेकिन इस बार खुशनसीबी ये है कि यहाँ इस साल ज़िला सैनिक बोर्ड ऑफिसर भी है। नहीं तो पहले एक एडिशनल इंचार्ज रहता था, लेकिन अभी नया आए हुए हैं और इस अवेयरनेस कैंप के ज़रिए लोगों को ये सिखाया जाता है कि आपने कैसे अपने पेंशन को कंटिन्यूस रखना है या बाकी जो हर किस्म की जो स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ के पेंशनर को, तो उनको कैसे आपने लेना है और कब मिलता है, किस मौके पे आपको लेना है। तो इसके बारे में ये अवेयरनेस कैंप चल रहा है। अभी उसका डिज़ाइन का अप्रूवल IIT से होगा। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, अर्थक्वेक डिज़ाइन, इट हैज़ टू बी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। सो ये सब चीज़ें केटर करके एक बार डिज़ाइन अप्रूव हो गया तो उसके बाद टेंडर इंक्वायरी होगी एंड अगर सब कुछ ठीक ठाक टाइम से चलता रहा तो अगले साल इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। और आपको बताएं कि झील वुलर में मेहमान आबी परिंदों की आमद शुरू हो गई है। दूसरी जानिब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने आबी परिंदों का गैर कानूनी शिकार रोकने के लिए झील के इर्द गिर्द अपनी गश्त बढ़ा दी है। इसके अलावा एंटी पोचिंग स्क्वाड को भी मुतहर्रिक किया गया है। मकामी लोगों के मुताबिक खुश्क साली के चलते झील में पानी की सतह इंतहाई कम है। इस वजह से झील में आबी परिंदों की तादाद ज्यादा नहीं है। पिछले कुछ अरसे से नायाब इकसाम के आबी परिंदे भी झील में देखे गए हैं। इन आबी परिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पिछले साल वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ने झील के इर्द गिर्द CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए थे। खत्म जानवर योर बड़ खूबसूरत जानवर वो आब आज किलस पहनस तो थोड़ा बहुत गोस आब बन आब गोस हरोन रखन द्रजिंग गन बन गोस बन तो आब ये जानवर काफी सोखवचन नीलुज क्यूस बुड़न तूर यह क्रोक सारो वारिया जानवर ये अक्टूबर पे स्टार्ट गसान मन तो तुम अप्रैलस तान गसान अक्टूबर टू अप्रैलस मज गसान वापस पन जायन वापस बड़ खूबसूरत बर्ड्स परस आमत बदल कम तान जानवर तथ सोरे सरकार पे फोटोग्राफी करान फॉरेनर ये अंदाज बेअंदाज ये पछन वैगन बर्ड्स बेअंदाज में अब परिंदों की आमद शुरू हो गई है, लेकिन अभी थोड़े थोड़े ही आ रहे हैं क्योंकि बारिशें नहीं हो रही है। पूरा ड्राई सीजन अभी चल रहा था तो अभी उम्मीद है क्योंकि बारिशें हो गई तो अब इंशाल्लाह अब आएंगी परिंदे। तो हमारा जो एंटी पोचिंग स्क्वाड है वो एक तो हमने उसको भी एक्टिवेट ऑलरेडी कर रखा है, नंबर 1। नंबर 2 हमारा पूरा यूनिट जो है इसके साथ पूरी तरह से 24/7 जो है। और RS-पुरा कस्बा में तजावुजात हटाने के लिए मकामी इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई। इसमें दुकानदारों को तंबीह की गई कि वो तजावुजात की हौसला अफजाई न करें, बसूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। SDM RS-पुरा सीमा परिहार की सदारत में चलाई गई इस मुहिम के दौरान अहदेदारों ने बाजारों का दौरा किया और दुकानदारों को जरूरी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लोन ने समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना इतू से मुतालबा किया है कि वो बांडीपोरा में महकमा समाजी बहबूद के अहम मसाइल की तरफ तवज्जो दे। नज़ीर अहमद का कहना था कि बांडीपोरा, गुरेज और सुंबल के तहसील सोशल वेलफेयर दफातर में अफसरान और दीगर अमले की कुर्सियाँ कुछ अरसे से खाली हैं। इस वजह से उम्र रसीदा अफराद, बेवाओं और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा है इसके 3 तहसील सोशल वेलफेयर अफसर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से कि तीनों तहसील सोशल वेलफेयर अफसर्स वैकेंट है, जिसमें संबल, बांडीपोरा और गुरेज भी
और संबल सोनावाली में जिस वक्त जूनियर असिस्टेंट भी नहीं है न सोशल वर्कर भी है। इसी तरह से तहसील गुरेज में भी न सोशल वर्कर है न तहसील सोशल वर्कर के अलावा जूनियर असिस्टेंट भी नहीं है। इसमें एक बात है कि हमारी जो गुरेज की तहसील सोशल वर्कर से वो मैटरनिटी लीव पर चली गई है। बाकी जो यहाँ दो बांडीपुरा और संबल है, बांडीपुरा को लगभग 2 साल हो गए तो अभी वैकेंट पड़ा जब से ट्रांसफर उसको किया गया। इसी तरह से संबल से 6 महीने पहले उसको ट्रांसफर किया गया तो वो वैकेंट है। और जम्मू कश्मीर सोलर मिशन के तहत एक आगाही, तशहीरी और रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जाफरान रिसर्च सेंटर दसू पापोर में मुनक्किद किया गया। इसका इफ्तिताह सौरभ भगत कमिश्नर सेक्रेटरी बराए साइंस व टेक्नोलॉजी ने किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अवंतीपुरा नजीर अहमद मीर, ज्वाइंट डायरेक्टर ज़राअत बलबीर सिंह, डायरेक्टर रिसर्च स्कास्ट कश्मीर डॉक्टर हारून और डिप्टी सीईओ मुजफ्फर अहमद मौजूद थे। किसानों की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। सेक्रेटरी ने कहा कि स्कीम के तहत लगाए जाने वाले सोलर पावर पंप से किसानों को, खासकर जाफरान उगाने वाले किसानों को काफी फायदा मिल सकता है। लग जाएगा तो ये हमेशा के लिए एक परमानेंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। साथ में आज जेके बैंक के भी ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं, तो जो बैंक क्रेडिट का लिंकेज है वो भी हम गारंटी कर रहे हैं। और हमारे जितने भी वेंडर्स हैं उनको हमने कहा है कि विद इन 3 वीक्स ऑफ द डेट ऑफ एप्लीकेशन ये पंप्स लग जाएं। तो मुझे बड़ी खुशी है, आज बहुत मेहनत की है सुकास ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा ने काफी मेहनत की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मेहनत की है। साथ में जो हमारा एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हमारे चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब ने जिसपे काफी काम किया, HATP। तो HATP और इसको मिला के यहाँ पर जो हमारे पुराने पंप्स भी बने हुए हैं जो कि नॉन फंक्शनल है, उनको भी फंक्शनल करने के लिए कुछ कन्वर्जेंस की स्कीम के बारे में भी डिस्कशन हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कैंप बड़ा यूजफुल था। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।